हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी क्रक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर की एमसीक्यूज। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो भी बनाई है। उन वीडियो के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे की जो भी वीडियोज है, जो भी क्वेश्चन है, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। फर्स्ट क्वेश्चन, Central government appointed a state reorganization commission in 1953। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कमीशन को स्टैब्लिश किया। कौन से ईयर में? 1953 में। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। हम लोग ये देखेंगे कि जब 1951 के आसपास हम लोग जब ये देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में एक डिमांड इंक्रीज होगी कि एक स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट क्रिएट किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे। सो हम लोग ये देखेंगे कि ऐसी ही कुछ डिमांड कुछ दूसरे स्टेट से भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो फाइनली इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट 1953 में एक कमीशन स्टैब्लिश करती है कि किस तरह से स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन formation of Andhra Pradesh spurred the struggle of making of other states on linguistic line in other parts of the country। तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन जब हुआ, आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन की जब डिमांड जब कंफर्म हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि आंध्र प्रदेश एज ए स्टेट बनाया जाएगा, सो ऐसी ही डिमांड जो हमारे कंट्री के दूसरे एरियाज में, दूसरे जो एरियाज में, वहां पे भी नए नए स्टेट के लिए डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। सो ये भी करेक्ट है। इसी चीज को शांत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमीशन बनाया था। सो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। और असर्शन, यहाँ जो रीजन गिवन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ ए assertion and reason is true and R is the correct explanation of A। In which year Maharashtra were created? So महाराष्ट्र यहाँ वाज होगा। So महाराष्ट्र कौन सी ईयर में क्रिएट किया गया था? 1956, 1960, 1971, 1965। So करेक्ट आंसर है 1960। महाराष्ट्र पहले पार्ट था बॉम्बे प्रोविंस का, बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट था। अब बॉम्बे प्रोविंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक पार्ट बना महाराष्ट्र और दूसरा जो पार्ट है वो बना गुजरात, वो बना गुजरात। सो बॉम्बे प्रोविंस से ही दो पार्ट बने, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात, और ये हुआ 1960 में। लिंग्विस्टिक स्टेट अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ। सो जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए, सो ये कौन से प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करके बनाया गया? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। क्या हमारे यहाँ पे डिवीजन था कंट्री के अंदर, इसलिए हम लोगों ने ऐसे स्टेट बनाए, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए? नहीं। डिमांड, ऑफ कोर्स डिमांड थी, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन नहीं, करेक्ट आंसर होगा डाइवर्सिटी। हमारे कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे कंट्री में यूज होती है, हम लोग बहुत ही ज्यादा इस लैंग्वेज के मैटर में रिच है। सो इसी कारण से लिंग्विस्टिक स्टेट जो है ये बनाई गई और उनको भी एक्सेप्ट भी किया गया। तो करेक्ट आंसर है डी, डाइवर्सिटी। When State Reorganization Commission was formed? So State Reorganization Commission कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ? तो अभी मैंने बताया कि जब सेपरेट स्टेट्स की डिमांड आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुई, इसको देख के बाकी स्टेट में भी इस तरह की डिमांड जो है वो इंक्रीज होने लगी। तो इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1953 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1953 में एक कमीशन बनाया जिसे बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो आंसर है 1953। State Reorganization Commission in its report accepted that the boundary of the state should reflect the boundaries of different language। So State Reorganization Commission ने अपने रिपोर्ट में कहा, 1953 में जब वो कमीशन बना तो उन लोगों ने काफी सारा इस मैटर के ऊपर रिसर्च किया और फाइनली उन लोगों ने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया उस कमीशन ने। देखो, कमीशन का मतलब होता है कि बेसिकली एक तरह की कमेटी जहां पे 5, 10, 8 कुछ लोग रहेंगे, मान लो कि 5 लोग रहेंगे। अब वो लोग किसी एक टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ कौन सी टॉपिक के बारे में स्टडी करना था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। सो वैसे जब 5, 6 मेंबर, 10 मेंबर आपस में एक ग्रुप में उस टॉपिक को स्टडी करते हैं तो वैसे उसको बोलते हैं कमीशन। क्योंकि ये स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर था, इसीलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सो इन्होंने जब अपना रिपोर्ट पब्लिश किया
सो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बाउंड्री जो है स्टेट की वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किए जानी चाहिए। तो क्या ये ट्रू है, फॉल्स है? तो ये ट्रू है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे क्रिएट किया जाना चाहिए। गुजरात, कौन से ईयर में गुजरात का क्रिएशन हुआ? तो अभी मैंने बताया बॉम्बे स्टेट को दो भाग में बांटा गया था। बॉम्बे स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट बना महाराष्ट्र, दूसरा पार्ट बना गुजरात, और ये हुआ था 1960 में। तो ऑप्शन सी 1960। When State Reorganization Act was passed, so State Reorganization Commission जो है वो तो स्टैब्लिश हुई थी 1953 में, और उन्होंने जब अपना रिपोर्ट पब्लिश किया सो उस रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, एक कानून बनाया, लॉ बनाया, उसे बोलते हैं स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट, और ये एक्ट बना था 1956 में। सो करेक्ट आंसर है 1956, ऑप्शन बी। आपको याद रखना है स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन वो 1953 में बना है, और स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट वो 1956 में बना है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आफ्टर द स्टेट रिओर्गनाइजेशन हाउ मेनी स्टेट्स वेयर फॉर्म्ड? सो जब स्टेट की रिओर्गनाइजेशन कर दी गई तो कितने सारे नए स्टेट्स फॉर्म हुए? सो इसकी करेक्ट आंसर होगी यहाँ पे ऑप्शन है 14, 28, 20, 12। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 14। सो टोटल 14 न्यू स्टेट्स बनाए गए, नए राज्य बनाए गए आफ्टर द स्टेट रिओर्गनाइजेशन। स्टेट रिओर्गनाइजेशन का मतलब है हमारे कंट्री के अंदर में फिर से स्टेट्स की बाउंड्री जो है वो बनाई गई। आफ्टर द स्टेट रिओर्गनाइजेशन हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वेयर फॉर्म्ड? सो हमारे कंट्री में स्टेट रिओर्गनाइजेशन के बाद में कितनी सारी यूटी फॉर्म की गई? तो ऑप्शन है 7, 6, 8 और 5। इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अभी करंट में कितनी सारी यूटी है हमारे कंट्री में। अभी करंट में 2021 चल रहा है, 2021 का अगस्त चल रहा है। तो अभी आप मुझे बताओ कि अभी हमारे कंट्री में कितनी सारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी। पोटी श्रीरामलू वाज फ्रॉम विच पार्टी? सो ये पोटी श्रीरामलू ये कौन से पार्टी से थे? तो आपको याद होगा ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आंध्र प्रदेश स्टेट को क्रिएशन के मैटर में। आंध्र प्रदेश जो स्टेट जो क्रिएट हुआ उनमें इनका बहुत ही बड़ा रोल था। तो ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी हिंदू महासभा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी। Potti Sriramalu followed which ideology of which leader? So Potti Sriramalu जो है ये आइडियोलॉजी वो कौन से लीडर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, कौन से लीडर को फॉलो करते थे? सो ऑप्शन यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, माओ जेडोंग, जिन्होंने कम्युनिज्म चाइना में एस्टेब्लिश किया था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये पोती श्रीरामलू जो है ये गांधी जी के बहुत ही बड़े ये फॉलोवर थे, ये फ्रीडम फाइटर थे। सो वो गांधीयन आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, इसीलिए उन्होंने 56 डे तक फास्ट किया था। उन्होंने 56 डे तक फास्ट किया था आंध्र प्रदेश के क्रिएशन को लेकर के, और बाद में उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो गई थी। सो ऑप्शन सी गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी। What was the fear with the reorganization of state on the basis of language? हमारे कंट्री के कुछ लीडर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करने से थोड़ी सी हिचक रहे थे, डर रहे थे, उनके मन में एक तरह की फियर थी। सो ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ ऑप्शंस है एंडेंजर कंट्री यूनिटी, बिकॉज अगर स्टेट फॉर्म किए जाते लैंग्वेज के बेसिस पे तो हमारे कंट्री के यूनिटी के लिए ये खतरा होता, एंडेंजर होता। सो हाँ ये करेक्ट है। में फोस्टर सेपरेटिज्म, हमारे कंट्री में अगर अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनते तो हो सकता था उसमें से कोई स्टेट बाद में जाके अलग कंट्री का डिमांड करे, तो ये सेपरेटिज्म को बढ़ावा देता, इंक्रीज करता, इंकरेज करता। ये भी करेक्ट है। हिंदी में भी सप्रेस्ड, तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट इसलिए नहीं बना रहे थे बिकॉज हिंदी जो है वो सप्रेस हो जाता, बाकी दूसरे लैंग्वेज उभर के सामने आते, हिंदी जो है उनसे पिछड़ जाता। सो नहीं, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर होगा 1 and 2। So option C 1 and 2. Next, who went on a fast in 1946 demanding that temples in Madras province should be open to Dalit? So Madras province में
मद्रास प्रोविंस में जो दलित पीपल थे उनके टेंपल एंट्री में, मंदिर में एंट्री को लेकर के 1946 में एक लीडर ने फास्ट किया जिसको भूख हड़ताल बोलते हैं, तो वो किया। सो वो कौन से लीडर थे? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, पोती श्रीरामुलु। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ई, ऑप्शन, अच्छा ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, ये ऑप्शन डी होगा। तो करेक्ट आंसर है पोती श्रीरामुलु। इन्होंने फास्ट किया था 1946 में दलित पीपल के एंट्री को लेकर के मंदिर में, टेंपल्स में। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरा जो टेलीग्राम का जो चैनल है आप वहां पे जाकर के आप मुझसे जुड़ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो आप वहां पे जुड़ सकते हो। फाइंड करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हैव ओपनड द पाथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर टू पीपल अदर देन स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स। सो जब लैंग्वेज के बेसिस पे जब स्टेट्स बनाए गए, सो जो नॉर्मल पीपल थे, जो एलिट्स, जो इंग्लिश बोलने वाले एलिट्स नहीं, जो नॉर्मल पीपल थे, जो अपने उस जो पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज बोलते थे, सो उनको भी मौका मिला पॉलिटिक्स में आने का, उनके लिए भी मौका मिला पॉलिटिक्स में आने का, और वो भी कंट्री के लिए पॉलिटिक्स में आके कुछ कर सकते थे। तो हाँ, ये करेक्ट है, ये एक फायदा हुआ। दूसरा, इट स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। सो लैंग्वेज के बेसिस पे जब स्टेट को क्रिएट किया गया, सो इसने हमारे कंट्री के नेशनल यूनिटी को और भी ज्यादा मजबूत किया, स्ट्रेंथन किया, ये भी करेक्ट है। देखो, पहले जो लीडर है वो ये डर रहे थे कि हमारा नेशनल यूनिटी के लिए खतरा हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को बनाए, लेकिन बाद में वो रॉन्ग साबित हुए, वो गलत साबित हुए। बाद में हम लोगों ने ये देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पे जब स्टेट बनाया गया तो हमारा कंट्री और भी ज्यादा यूनिफाई हुआ, और भी ज्यादा हमारा कंट्री में डेमोक्रेसी जो है ये इंक्रीज हुई, तो हमारे कंट्री के यूनिटी के लिए ये अच्छा हुआ। तो ये भी करेक्ट है। सो हमें करेक्ट फाइंड करना है। सो यहाँ का ऑप्शन सी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। इन विच ईयर मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम। सो मेघालय असम स्टेट से ही एक पोर्शन को काट करके, हटा करके मेघालय स्टेट बनाया गया। तो ये कौन सा ईयर में किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1972। आपको याद रखना है कि हमारा कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, हमारा कंट्री के नॉर्थ ईस्ट वाले जो पार्ट है, वहां स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो 1972 से स्टार्ट होता है। सो 1972 में काफी सारे चेंजेस वहां पे होंगे हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्ट में। तो इसी चेंजेस के दौरान मेघालय क्रिएट किया गया। ओके, आप लोग बता सकते हो कि मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल क्या है? After the acceptance of principle of linguistic state, all state immediately became linguistic state. So जब हमारे कंट्री में डिसाइड कर लिया गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए जाएंगे, तो जितने भी स्टेट अभी जो हमें नजर आते हैं ये सारे लैंग्विस्टिक स्टेट बन गए, अब वो भी इमीडिएटली उसी के टाइम। याद रखो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जिसके थ्रू 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए। लेकिन फिर बाद में और भी दूसरे नए स्टेट बनाए जाएंगे, जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 1972 में जो है वो मेघालय बना, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ और स्टेट भी 1972 में बन के आए। तो ये इमीडिएट तो बिल्कुल नहीं हुआ था, ये अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइम में हुआ था। सो ये फॉल्स है। Next, Bombay state had the speaking of people of speaking which language? So Bombay जो स्टेट था, जो प्रोविंस था, तो वहां पे कौन से भाषा बोलने वाले लोग, कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा थे? ऑप्शन ए तमिल मराठी, ऑप्शन बी गुजराती मराठी, ऑप्शन सी गुजराती कन्नड़, ऑप्शन डी तेलुगु मराठी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजराती मराठी। बॉम्बे जो स्टेट था यहाँ पे गुजराती बोलने वाले लोग और मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा थे, तो इसीलिए बॉम्बे स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। गुजराती बोलने वालों के लिए गुजराती स्टेट बनाया गया, और मराठी बोलने वाले रीजन में महाराष्ट्र स्टेट बनाया गया, और ये हुआ था 1960 में। इन विच ईयर पंजाब वाज क्रिएटेड। सो पंजाब कौन से ईयर में क्रिएट हुआ? सो इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पंजाब स्टेट जो है वो कौन से
ईयर में क्रिएट हुआ? सो 1960 नहीं, ये नहीं, 1956, 1970, 1966। सो 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, इसके 10 साल के बाद, दैट इज 1966 में पंजाब स्टेट क्रिएट किया गया। पहले पंजाब स्टेट के अंदर में कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से स्टेट थे? तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो ये तीन स्टेट, अभी जो ये तीन स्टेट हम लोग देखते हैं, ये आते थे, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। Linguistic organization gave some uniform basis to drawing the state boundary. आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री के जो स्टेट के जो बाउंड्री थे उसको रीड्रॉ करना था। अब ये बाउंड्री कौन से बेसिस पे ड्रॉ किए जाए? क्या लैंग्वेज के बेसिस पे ड्रॉ किए जाए, या किसी और दूसरे बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे ड्रॉ किए जाए, या ज्योग्राफी के बेसिस पे ड्रॉ किए जाए? सो इन सब चीजों को लेके काफी कंफ्यूजन था। तो लैंग्वेज ने वो ऑप्शन प्रोवाइड किया कि लैंग्वेज ने, हम लोग ये देखेंगे कि लैंग्वेज ने एक तरह से हेल्प किया कि स्टेट की बाउंड्री को एक यूनिफॉर्म वे में ड्रॉ किया जाए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। नाउ रीजन देखते हैं। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। हाँ, तो बिल्कुल हमारे कंट्री में जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया गया है, इसने हमारे कंट्री के नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया। सो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। सो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी, डी, ई ये तीनों नहीं होंगे, 1 और बी, ए और बी में से कोई एक होगा। लेकिन ये देखते हैं क्या यहाँ पे जो रीजन है ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, असर्शन का? तो नहीं। आप यहाँ पे देखो, हमारे कंट्री का नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन हुआ बिकॉज लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया गया है। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन क्या ये रीजन है कि लैंग्वेज को चुना गया? नहीं, ये रीजन नहीं है। सो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, लेकिन आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। इन पंजाब स्टेट देयर वर 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। सो पंजाब जो प्रोविंस था, वहां स्टेट जो था, वहां पे 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादातर थे। तो कौन से थे? उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी बोलने वाले, सिर्फ पंजाबी बोलने वाले, नन ऑफ दिस। सो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग। सो जो पंजाब जो प्रोविंस था, आप अगर देखो तो मान लो ये पंजाब है, तो पंजाब में जैसे मैंने बताया कि पंजाब में अभी का, पहले का जो पंजाब था, ये पंजाब जो बोल रहे हैं ये अभी का पंजाब नहीं है, ये है पहले का, आजादी के टाइम, आजादी के बाद के 1966 के आसपास का पंजाब है। ठीक है, 1960s का जो पंजाब है उसमें कौन कौन से स्टेट थे? तो पंजाब था, हरियाणा था और हिमाचल था। तो ऑल टुगेदर इसको पंजाब बोलते थे। तो जनरली पंजाब वाला जो रीजन था, यहाँ के ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते थे, लेकिन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी बोलते थे। सो बाद में 1966 में ये पंजाब बोलने वाला जो रीजन है इसको अलग करके पंजाब स्टेट बनाया गया, और ये हरियाणा और हिमाचल बोलने वाले ये अलग स्टेट बने जहाँ पे हिंदी बोलते थे लोग। सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग। हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वेयर अर्लियर पार्ट ऑफ। तो जस्ट अभी देखा हम लोगों ने, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो है ये पंजाब प्रोविंस के पार्ट थे। नेक्स्ट, इन विच ईयर मणिपुर इज कार्व्ड आउट ऑफ असम। सो मणिपुर आसाम से कौन से ईयर में आसाम से अलग कर किया गया? यहाँ पे आप देखो, असम भी काफी एक बड़ा स्टेट था नॉर्थ ईस्ट में। सो असम में से ही एक रीजन को काट के मेघालय बनाया गया, असम में से ही एक रीजन को काट के मणिपुर बनाया गया। सो असम से ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे त्रिपुरा भी बनाया गया। सो मणिपुर कौन से ईयर में बनाया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1972। आपको याद रखना है, मेघालय 72 में बनेगा, मणिपुर 72 में बनेगा, त्रिपुरा 72 में बनेगा, और ये सभी जो है ये असम से एक एरिया को अलग करके वो बनाया जाएगा स्टेट। तो ये सभी 1972 में बने हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्रिंसिपल फॉलोड बाय महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते थे? अहिंसा, सत्याग्रह, कम्युनिज्म। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अहिंसा। वो बिल्कुल वायलेंस पे विश्वास नहीं रखते थे, वो सत्याग्रह करते थे, और कम्युनिज्म नहीं। सो करेक्ट आंसर होगा 1, 2। सो ऑप्शन सी, 1 and 2। इन विच ईयर त्रिपुरा वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये तीनों ही 1972 में अलग करके बनाए गए थे। आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें।
इन विच ईयर मिजोरम स्टेट वाज फॉर्म्ड। सो मिजोरम कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? मिजोरम स्टेट। सो मिजोरम स्टेट फॉर्म हुआ था ऑप्शन ए 1956, 1972, 1987, 1971। सो करेक्ट आंसर है 1972 नहीं, 1972 नहीं, 1987। करेक्ट आंसर है 1987। नाउ ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो मैच करनी है कि ये कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सो मिजोरम 1972 क्या ये करेक्ट है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि मिजोरम 1987 है, सो दैट मीन्स ये करेक्ट नहीं है। सो पहला वाला करेक्टली मैच नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था 1987। अरुणाचल प्रदेश, हाँ ये करेक्ट है। याद रखना है आपको, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों ही 1987 में बनाए गए थे। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या बोलते थे। अच्छा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, पहले बोलते थे इसे NEFA, नेफा। अरुणाचल प्रदेश जो एरिया है उसको पहले बोलते थे नेफा। आप इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओ कि नेफा की फुल फॉर्म क्या है। नाउ नागालैंड 1963 ये करेक्ट है, नागालैंड 1963 में बनाया गया था। और गुजरात 1956 ये रॉन्ग है, हम लोगों ने देखा गुजरात 1960 में बना था, 1960 में बना था। छत्तीसगढ़ वॉज क्रिएटेड एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट। देखो इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे ऐसे स्टेट बनाए गए जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए। कुछ स्टेट को कल्चर के बेसिस पे भी बनाया गया, कुछ स्टेट को कल्चर के बेसिस पे या किसी और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से भी बनाया गया। सो अगर ये बोलते हो कि करंट में जितने भी स्टेट है सभी लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ स्टेट को कल्चर के बेसिस पे बनाया गया, कुछ स्टेट को बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि वो स्टेट को रन करने में सुविधा हो, आसानी हो, इसलिए भी बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ को एज अ लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया नहीं है, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया था 2000 में, हाँ ये करेक्ट है। तो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, लेकिन ये लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली टू। सॉरी बी नहीं होगा, यहां हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो यहां इनकरेक्ट वाला कौन सा है? सो इनकरेक्ट वाला कौन सा है? सो इनकरेक्ट वाला तो 1 है, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओनली 1 इनकरेक्ट है। अगर यहीं पे अगर करेक्ट पूछते कि करेक्ट कौन सा है, तब जाके मैं बी वाले को टिक करता, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो इसीलिए 1 होगा। आपको एग्जाम में ख्याल रखना है कि करेक्ट पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। झारखंड एंड उत्तराखंड वेर क्रिएटेड इन 2000, ट्रू और फॉल्स? तो झारखंड और उत्तराखंड इनको ईयर 2000 में बनाया गया। झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था और उत्तराखंड को यूपी से अलग करके बनाया गया था 2000 में, बिल्कुल, तो ये ट्रू है। 99 विदर्भ रीजन इज इन विच स्टेट? तो विदर्भ का जो इलाका है, जो रीजन है, ये कौन से स्टेट में है? प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो विदर्भ रीजन जो है ये महाराष्ट्र में है। और ये हमारा 100 नंबर क्वेश्चन आ गया। डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विथ, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। सो डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विथ, सो कौन से टर्म के साथ डेमोक्रेसी जो है एसोसिएटेड है? सेम आइडिया इन द कंट्री। क्या डेमोक्रेसी में पूरे कंट्री में सेम आइडिया होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में हर किसी पर्सन के पास अपनी आजादी होती है, इंडिपेंडेंस होता है और वो अपना आइडिया रख सकता है। सो ये नहीं है। प्लूरलिटी ऑफ स्टेट्स, डेमोक्रेसी में क्या बहुत सारे स्टेट होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, एक स्टेट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑप्शन सी, प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज, प्लूरलिटी मतलब बहुत सारे, सो प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज। तो हाँ, डेमोक्रेसी में जो भी सिटीजन्स होते हैं उनके सभी लोगों की अपनी अपनी आइडियाज होती है और सभी कोई अपना बात को रखते हैं सही तरीके से। तो ऑप्शन सी, प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज। We say that India adopted democracy, it mean, so हम लोग जब बोलते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, तो इसका क्या मतलब है? 1, इंडिया एम्ब्रेस्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोगों ने क्या एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया? तो हाँ बिल्कुल सही है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, इंडिया अडॉप्टेड फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन, सो हम लोगों ने बिल्कुल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन को अपनाया, ये भी सही है।
और थर्ड रीऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस। सो हम लोगों ने जब डेमोक्रेसी को अपनाया तो हमारे कंट्री में जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी लैंग्वेज के बेसिस पर डिफरेंस थे या कल्चर के बेसिस पर जो भी डिफरेंस थी, डाइवर्सिटी थी, उन सबको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा, तीनों ही करेक्ट है, करेक्ट फाइंड करना है। सो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। इस वीडियो के बाद में मैं जो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा वो होगा आपकी चैप्टर 2, जो आपकी बुक 2 जो है, सो उसकी चैप्टर 2 की वीडियो जो है मैं बनाऊंगा। और चैप्टर का नाम है बाइपोलैरिटी। मैं चैप्टर का नाम आपको बता देता हूं, तो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो जो नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आएगा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर पे। सो आज के लिए यहीं तक। सो अगेन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करो। मेरा टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां पे जुड़ सकते हो मुझसे। आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।